Good morning, dear students. Myself, Miss Deepti from DIPS Kurol Bagh. In today's lecture, we are going to read Geography Chapter 14, Life in Desert, Sahara in Africa and Ladakh in India. So, first of all, we should aware what is the desert. Desert is an area where the average rainfall is less than 25 centimeter. यानी कि डेजर्ट वो इलाका हो जाता है, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सारा साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो वर्ल्ड में दो तरह के डेजर्ट्स मिलते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ड्राई होता है, वेयर एज कोल्ड डेजर्ट में क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है और वो भी काफ़ी ड्राई होता है। दोनों ही कंडीशन, चाहे हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, दोनों ही कंडीशन में क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीमली क्लाइमेट होता है यहाँ पर। So hot desert are mostly in the tropical belts and the cold desert are in the temperate belt or in the high altitudes. Some of the desert in the world are Sahara, Kalahari, the Arabian, the Thar, the Ladakh, the Patagonia, etc. So ये कुछ नाम हैं, ये जो वर्ल्ड के हॉट डेजर्ट्स के हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, द अरेबियन डेजर्ट आता है, द थार डेजर्ट, ये गर्म आते हैं, गर्म डेजर्ट्स में नाम आता है। वेयर एज लद्दाख एंड पोटागोनिया जो डेजर्ट का नाम आता है, ये कोल्ड डेजर्ट में से के एग्जाम्पल हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सहारा, द हॉट डेजर्ट एंड द लद्दाख, द कोल्ड डेजर्ट। सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we are going to read about the life in Sahara Desert. With an area of about 8.5 million square kilometer, the Sahara is the largest hot desert in the world. It covers a very large part of North Africa. So in this map we can see here north part of Africa. अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट जितना है वो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर। The Sahara Desert is almost 3 times more than the area of our country. The Sahara Desert is also known as El Khela, which stand for emptiness. तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका के नॉर्थ में मिलता है। इसकी सहारा डेजर्ट की इतना एरिया है, जो हमारे इंडिया के जो टोटल एरिया है, अगर उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो सहारा डेजर्ट का एरिया के बराबर हो पाएगा। और सहारा डेजर्ट को का अदर नाम है एल खेला। एल खेला का मतलब होता है एम्प्टीनेस, यानी कि खालीपन। सो डेजर्ट है, खाली होगा है, यहाँ पर कोई चीज़ जल्दी उगती नहीं है और यहाँ पे रहना, लिविंग कंडीशंस भी बहुत ही मुश्किल होते हैं। द सहारा डेजर्ट एक्सटेंड फ्रॉम अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट अप टू द रेड सी इन द ईस्ट, टूवर्ड्स द नॉर्थ द मेडिटेरियन सी एंड द नॉर्थ वेस्ट आर द एटलस माउंटेन्स. In the south, the desert merges in the savanna grasslands. The Sahara Desert is spread over Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and Western Sahara. तो ये कंट्रीज़ हैं जो कि सहारा डेजर्ट में कवर करता है। We normally associated a desert with loose sand. Sahara is not extremely a sandy desert. So डेजर्ट का दिमाग में हमारा आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि खुली लूज सैंड होगी जो हवा के कारण इधर उधर हवा से भी हिल जाती है, बट सहारा डेजर्ट वो ही नहीं है। सहारा डेजर्ट वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड के साथ में पेबल्स एंड ग्रेवल्स भी हैं। पेबल्स यानी कि पथरीला भी है और चट्टानों वाला है। देयर आर एलिवेटेड प्लेट्यू विथ रॉकी सरफेस। एलिवेटेड प्लेट्यू यानी कि सी को एरिया से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ इलाका, ठीक है ना, जो कि रॉकी सरफेस के साथ में है। दे मे बी राइज अप टू 2500 मीटर्स. The sandy part of the desert was shifting sand dunes. There are few mountains like Tibesti and Aghar
ranges. The highest point in the Sahara is Imi Kousi, which height is 3,414 meter in Chad, while the lowest point is Katara Depression, about 135 centimeter below the sea level it is. So along the eastern border, the Sahara Desert in Nile River, and along the southern border of Nile River, in the southern part of the Lake Chad, it is the only freshwater lake in the Sahara Desert. सो सहारा डेजर्ट में फ्रेश वाटर की एक ही लेक है जो कि लेक चड है, वेयर एज नाइल रिवर जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो भी सहारा डेजर्ट से निकलती है. सो यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ मैप में आप देख सकते हो. तो ये सहारा डेजर्ट के इस एरिया से ईस्टर्न पार्ट से निकलती है नील रिवर. नाइल रिवर जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सहारा से निकलती है, वेयर एज चड जो है एक ये रहा, ये जो चड है, ये जो रिवर, ये जो लेक है, ये ओनली फ्रेश वाटर लेक है जो कि सहारा डेजर्ट में फाउंड मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट है द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई. द हाईएस्ट टेम्परेचर इज इन द वर्ल्ड 58 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1922. सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी जो वहाँ पड़ती है सहारा डेजर्ट में वर्ल्ड की, और 1922 में वहाँ का टेम्परेचर, सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर जो सहारा डेजर्ट में अल जिया लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था, डेट वाज 58 डिग्री सेंटीग्रेड. द टेम्परेचर कैन रीच बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑन विंटर्स नाइट. विंटर सर्दियों की रात में रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर सकता है. The sky is generally clear and cloudless. It may not rain for 2 or 3 years. There is some rain in northern part during the winter season. The southern part gets some rain in summer season. तो यहाँ पर बारिश शायद 2 से 3 साल तक ना हो सके, बट नॉर्दर्न पार्ट में कभी कभी बारिश विंटर सीजन में बारिश हो जाती है. सदर्न पार्ट में बारिश होती है समर सीजन में ही होती है, कभी कभी समर सीजन में बारिश हो जाती है. द एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई वेदर डज नॉट फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, स्पेशली ट्रीज. द प्लांट हैव लॉन्ग रूट्स, थिक barks and small leathery leaves. These characteristics reduce the loss of water through transportations. The Sahara Desert are shattered, covering the thorny bushes, shrubs and trees like cactus, actia and baobab. Date palms are found near the oasis. सो यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हॉट और ड्राई होने के कारण यहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर है. स्पेशली यहाँ पे ट्री का ग्रो करना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रीज जब भी खाना बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, और यहाँ पर पानी की वैसे ही बहुत कमी होती है. तो यहाँ के जो प्लांट्स जो उगते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, काफ़ी गहरी होती है, जो कि अंदर तक काफ़ी ज़मीन के नीचे तक जाकर अंडरग्राउंड वाटर तक को टच कर रही होती हैं. एंड देन उसके बाद में उनके ऊपर उनका जो बाक या होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और लीव्स की जगह पर लीव्स पे कोट होती है या फिर उनकी कोट होती है जिसमें से कि वाटर कम से कम एवेपोरेट हो सके, या फिर वो लीव्स की जगह पे थॉर्न्स होते हैं, जैसे कि कैक्टस होता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कैक्टस. द मेन एनिमल फाउंड इन सहारा डेजर्ट आर कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, fox, many types of snakes and lizards. Other include headgenos, mongoose, desert eagle, etc. The camel is the most important animal and is rightly called the ship of the desert. Even today, the camel are widely used for transporting goods in the sandy desert. So camels को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि camels easily यहाँ पर survive कर सकते हैं. That is why. So thank you very much for the day. Tomorrow we will read about the people in the Sahara Desert. Thank you very much.